हेलो गाइस, क्या हाल आप सबका। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता था, आज आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। हम आपके सामने बिल्कुल रियल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ये आपके बिल्कुल रियल क्वेश्चन रहने वाला है, एक भी फेक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं हम सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपका कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहने वाला था। मतलब कि आपको विटामिन वाला टॉपिक पूरा कवर करके आना है। विटामिन वाले टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था भारत में सबसे बड़ा डेल्टा। तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा आपका, ये तो सबको पता है कि सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है हमारे भारत में। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी ने काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा है। तो इसका जो आंसर था आपका वो था माही रिवर। माही रिवर को क्या बोला जाता है, शोक ऑफ बिहार रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हमारे शरीर का समान तापमान कितना होता है। तो जो इसका आंसर था वो आपका था 310 केल्विन, जो आपके शरीर का तापमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 5th नंबर का, कार्य की इकाई क्या होती है। ठीक है, कार्य मतलब वर्क, वर्क ऐसा यूनिट पूछा था। तो जो इसका आंसर रहने वाला था आपका वो था जूल। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो जो इसका आंसर था वो था आपका स्वामी विवेकानंद। तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से करके जाना है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा था वो था पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो इसका आंसर था वो था आपका H2O। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके साइंस से। तो साइंस वाले टॉपिक को आपने अच्छे से कवर करके जाना है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था संविधान का प्रथम समाधान कब हुआ था। तो प्रथम संविधान कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1951 में। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था। तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला था आपका वो था पी.के. सन्मुख सेठी। तो ये पी.के. सन्मुख सेठी ने क्या किया था, वो 1952 में बजट पेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th नंबर का आपका रहने वाला है वो ये था नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था। तो जो इसका आंसर था वो था आपका एडविन, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने नई दिल्ली का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था हरिद्वार शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये वाला इसका आंसर था आपका वो था गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से जुड़ती है। ठीक है, तो जो भारत की सबसे लंबी सीमा वो किस देश से जुड़ती है आपकी, वो जुड़ती है आपकी बांग्लादेश से। तो नेबरिंग कंट्री वाला जो टॉपिक है ना, आपने पूरा का पूरा करके जाना। जितनी हमारी नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जितनी भी 7 हमारी नेबरिंग कंट्री, ये टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जाओ। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है अनटचेबिलिटी। अब मेरी बात को एक ध्यान से सुनो, जो भी आपकी पॉलिटी है ना, पॉलिटी में आपने 3 टॉपिक को अच्छे से कवर करके आना। बस 3 टॉपिक से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, या आपको यही से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। सबसे पहले आपने पढ़ के आना है यहाँ पे अमेंडमेंट। ठीक है, जितने भी आपके अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट को अच्छे से कवर कर लो। थोड़े से अमेंडमेंट है जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका फर्स्ट हो गया, 42 हो गया, 44th हो गया, जितने भी ये इम्पोर्टेंट है ना, ये आपने कवर करके जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना, आर्टिकल्स पकड़ने हैं। आर्टिकल्स जो भी आपके इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हो गए, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो ये जितने भी है ना, ये आपने सारे के सारे अच्छे से कवर करके जाने हैं। उसके बाद जो 3rd नंबर पे आपने पढ़ना है पॉलिटी में से, वो आपके सोर्सेस कि कहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली है। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिया है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो यूएसए से लिया गया है, वैसे ब्रिटेन से लिया गया है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ के जानी है। तो इसके अलावा मैं कह रहा हूँ आप पॉलिटी में कुछ भी ना पढ़ो तो आपका काम सेट हो जाएगा भाई। पॉलिटी में कम से कम भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये बात आप मेरी नोट करके रख लेना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सबसे ऊंची चोटी। तो इसका आंसर सबको पता है, जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी K2 रहने वाली है। अब आप मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि K2 कहाँ पे पड़ती है, इंडिया में पड़ती है जहाँ पाकिस्तान में पड़ती है। तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला हो मेरे को वो कमेंट करके बताओ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था एस एंगेस्ट ऑड किस ऑथर की बुक है। तो अब आपने क्या करना है, ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना है। बुक्स एंड ऑथर से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो इसका आंसर रहने वाला था वो था आपका सानिया मिर्जा ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्लासी का युद्ध कब हुआ था।
तो अब आपने बैटल भी सारी पढ़ के जानी है, जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट बैटल है, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़ के जानी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला था आपका वो था 1757। तो अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे पूछा गया था वो ये था कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई लिखते वक्त, तो ये क्वेश्चन था आपका। तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला है वो गोल्फ। तो ये वाला टॉपिक आपने अच्छे से कवर करके जाना है कि किस खेल मतलब किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो ये वाला ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। एसएससी भी इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछती है और आपकी रेलवे भी इस टॉपिक को अच्छे से पूछ रही है कि किस खेल से संबंधित है। तो इसके क्वेश्चन आपको 100% 2 से 3 देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक और बुक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। वो बुक से क्वेश्चन जो पूछा गया था, बुक का नाम याद नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया था, उधर 4 बुक्स के नाम दे रखे थे, ठीक है। और उसमें से ये पूछा गया था कि इनमें से बताओ कि खुशवंत सिंह की कौन सी बुक रहने वाली है। तो जो इस तरीके का क्वेश्चन था ऐसा रहने वाला था, इसलिए मेरे दोस्त ने मेरे को ये पूरा नहीं बता पाया कि क्या इसका क्वेश्चन रहने वाला था। ये आपके बिल्कुल रियल क्वेश्चन रहने वाले हैं। मेरे दोस्त का आज एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में, उसने एग्ज़ाम उसका ख़त्म हो चुका है, तो उसने मेरे को उसी टाइम सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। अब जब वो घर आएगा तो उसने मेरे को पूरे के पूरे क्वेश्चन बता देने हैं, टोटली सारे के सारे जितनी बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो और शाम को इसी चैनल पर आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें मैं आपको लेवल बता दूंगा किस लेवल का आपका एग्जाम आ रहा है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। जीके में कौन सा वो टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस करके मैं आपको एक डिटेल में बता दूंगा कि यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये टॉपिक आपने कवर करके जाने ही जाने, ठीक है। और सेंसेस से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, सेंसेस से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद जो आपके रहते हैं 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान से भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो जिसने अभी तक साइंस कुछ भी नहीं ना पढ़ के रखी है उसको मैं सिर्फ 2 से 3 टॉपिक सजेस्ट करने वाला हूँ, वो 2 से 3 टॉपिक अपने ज़रूर कवर करके जाएं। फर्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है विटामिन्स वाला, तो विटामिन्स वाला टॉपिक आपको अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है केमिकल फार्मूले वाला टॉपिक। तो केमिकल फार्मूले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है ना, 10 से 12 इंपॉर्टेंट फार्मूले होगी जैसे आपके, ठीक है, तो वो आपने कवर करके जाने हैं। उसके बाद अगर किसी ने हिस्ट्री भी बिल्कुल नहीं पढ़ रखी है तो हिस्ट्री में एक टॉपिक आप जरूर कवर करके आए। एंशिएंट को आप स्किप कर सकते हो, सब कुछ स्किप कर सकते हो, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे 2 से 3 आज क्वेश्चन पूछेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से डायरेक्ट वहाँ से पूछेंगे, तो ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री वाले टॉपिक को आपने अच्छे से कवर करना है, ठीक है गाइस। तो अब मैं बात करता हूँ 5 ईयर प्लान से। तो 5 ईयर प्लान से मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 5 ईयर प्लान से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वाले टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेना और शाम वाली वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि शाम वाली वीडियो में ही मैं आपको पूरा का पूरा एक डाटा एनालिसिस करके बता दूंगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें कहाँ से देखने को मिल रहा है और कैसा लेवल आ रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको शाम को बता दूँगा, ठीक है।